हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम C9 का यानी आपका जो पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम का आकलन, उसका VVI क्वेश्चन ले आए हैं बिहार यूनिवर्सिटी का। देखिए, हम अदर यूनिवर्सिटी का भी नहीं डाले हुए हैं। देखिए, इससे पहले हम बिहार यूनिवर्सिटी का C8 का डाल चुके हैं VVI क्वेश्चन, यानी C8 यानी नॉलेज एंड करिकुलम का। जाके जो नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा या सर्च कीजिएगा नॉलेज एंड करिकुलम और 2021 लिखिएगा VVI आनंद राज लिखिएगा तो आ जाएगा, समझे। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखिए, आज हम C9 का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, आज मेरा दोस्त का बर्थडे भी था, अभिषेक नाम है, तो सोचे कि उनको क्वेश्चन गिफ्ट मतलब गेस करे गिफ्ट ही कर दे, तो सोचे कि आप लोग का भी फ़ायदा हो जाएगा। हम देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि इस साल हम क्वेश्चन गेस करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि कुछ कारण था, समझे। लेकिन फिर सोचे चलिए जुड़े हुए हैं तो कर देते हैं, क्योंकि आप लोग से बहुत अच्छा लगाव हो गया है। तो कहे कि चलिए जो चीज़ है, अभिषेक ही फोर्स किया कि भाई डाल दो, इसीलिए डाल दी। आज बर्थडे है इसीलिए आज ही C9 का लेके आए। देखिए, आपका ऊपर लिखा हुआ है B.Ed सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2021 कोर्स 9 का आपका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या नाम है? अधिगम का आकलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिगम का आकलन, और इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। बिहार यूनिवर्सिटी के लिए देखिए, अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी हम नहीं डाले हैं। अदर यूनिवर्सिटी के देखिए, हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन का पैटर्न मतलब अलग अलग होता है हर साल, क्योंकि देखिए पूछने का तरीका अलग होता है, इसलिए दूसरा यूनिवर्सिटी जैसे JP हुआ, मिथिला हुआ, पाटलिपुत्रा, पटना, ये सब का है, तो ये सब का हम मतलब दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे, समझे, दूसरा वीडियो में लेके आएंगे। इस सिर्फ बिहार यूनिवर्सिटी के, लेकिन देखने के लिए आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं, क्योंकि पूछने का सब में वही चीज़ पढ़ना है, लेकिन कोई में 2020 में पूछा है तो 2021 में नहीं पूछा, ये सब टाइप का होता है, समझे। तो आइए, लिखा हुआ है यूनिट 1 में। देखिए, आपको जानना होगा कि आपका जो C8 पेपर है उसमें भी आपका 5 यूनिट पढ़ना है, और C9 में भी आपका 5 यूनिट पढ़ना था। जो C8 नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा। ये C9 का यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें भी आपको 5 यूनिट मिलेगा। देखिए, पहला यूनिट में देखिए हम आपका VVI जो क्वेश्चन है वो बताते हैं, जो मतलब देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें हम दिए हुए हैं यूनिट 1 में कि आकलन की संकल्पना को स्पष्ट करे, इसके विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए, आकलन से फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए 2020 में मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो आकलन और मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा आकलन से क्वेश्चन रहेगा ही यूनिट 1 में। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है कि आकलन की संकल्पना को स्पष्ट करे, इसके विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करें, यानी क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। आइए अब देखते हैं, आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, आकलन का इसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, C9 के जाइएगा, वहाँ पर C9 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियो सब मिल जाएगा। देखिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो के बीच अंतर करें, मापन एवं मूल्यांकन। दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण, और दूसरा है एवं मानकीकृत परीक्षण, यानी टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट, समझे। और तीसरा का आपका है निर्माणात्मक मूल्यांकन एवं संकलनात्मक मूल्यांकन, समझे, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन एंड समेटिव इवोल्यूशन। तो 3 में 2 का जवाब देना है, समझे, ये आप देख लीजिएगा, समझे। आइए अब देखिए, एक यूनिट में हम 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन नहीं देते हैं, दोनों क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम पूरा VVI कराते हैं, समझे। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन दिए हैं, समझे, इसी में से आपका आएगा। देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं मूल्यांकन एवं आकलन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, कह रहा है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार करने का मतलब मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, तथा आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें, समझे। तो इसको भी देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन है आपका। पहला है आकलन पढ़ लीजिएगा, दूसरा पढ़ लीजिएगा अंतर, यानी मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। दूसरा पढ़ लीजिए शिक्षक निर्मित परीक्षण एवं मानवीकृत परीक्षण, और तीसरा इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन एवं संकलनात्मक मूल्यांकन। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं मूल्यांकन एवं आकलन में अंतर स्पष्ट। इंग्लिश में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन, एक्सप्लेन द इट्स वेरियस टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। फिर लिखा है यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में आपका उपलब्धि परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो क्वेश्चन आपका है कि उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप टू प्रेपर एंड अचीवमेंट टेस्ट। 5वां क्वेश्चन है
कि परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की विशेषताओं को लिखिए। यानी डिस्क्राइब अबाउट मतलब विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, निवेदनात्मक होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ये सब होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं। उसके बाद आपको मिलान करने वाले तो ये सब टाइप है। तो ये कह रहा है कि परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार के इन प्रश्नों की विशेषता को बताए। यानी डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फॉर ए लिस्ट, शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फिर इसमें छठा क्वेश्चन है, देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, या क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इस परीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। दोनों का आंसर एक ही होगा, समझे। इंग्लिश में लिखा है कि हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आइए अब यूनिट 3 देखते हैं। तो यूनिट 3 में आपका सतत व्यापक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE की अवधारणाओं को स्पष्ट करें, इसके क्रियान्वयन में शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें। यानी क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम फेस बाय टीचर इन द इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपका है 8वां क्वेश्चन इसमें दिए हैं कि पोर्टफोलियो के अर्थ क्षेत्र एवं प्रयोग का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब द मीनिंग, स्कोप एंड यूज ऑफ पोर्टफोलियो। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दूसरा है पद विश्लेषण यानी आइटम एनालिसिस, तीसरा है रूबिक्स का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ रूबिक्स, और चौथा आपका है वैधता एवं इसके प्रकार में वैलिडिटी एंड इट्स टाइप। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यूनिट 3 हो जाएगा। आइए यूनिट 4 आते हैं। देखिए यूनिट 4 में दोनों क्वेश्चन भी आइए, दोनों आएगा ही, इतना समझ लीजिए। 10वां क्वेश्चन इसमें है कि अध्येता के व्यक्तित्व का आकलन आप किस प्रकार से करेंगे, या क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व मापन व्यक्तित्व का आकलन कैसे करते हैं, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियाँ है, समझे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप घबराइए नहीं कि व्यक्तित्व से रिलेटेड आएगा आंसर वही। इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण की माप से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के बुद्धि एवं सामूहिक बुद्धि के बारे में बताएं। यानी व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंशन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि होगा, छूट गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा व्यक्तिगत बुद्धि, समझे। फिर है आपका या क्वेश्चन ये भी रहेगा, सेम यही क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण वाला जो क्वेश्चन है आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बुद्धि की अवधारणा स्पष्ट करे, बुद्धि मापन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करे। आइए अब देखते हैं यूनिट 5 में। देखिए यूनिट 5 में क्वेश्चन एक फिक्स रहता है आपका स्टैटिक्स का, समझे। आपका मानक विचलन पूछे या आपका माध्य माध्यिका बहुलक पूछे। देखिए आपकी बार इजी पेपर आएगा, इसलिए आपका माध्य माध्यिका बहुलक आएगा, समझे। तो आप माध्य माध्यिका बहुलक या मानक विचलन दोनों से एक बना लीजिएगा, तो आपका ही मतलब यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा 16 नंबर। और एक लिखने वाला आता है, एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है और एक लिखने वाला आता है। देखिए तो लिखने वाले में कौन कौन आएगा, आपका कहेगा 4 दे देगा, उसमें से कहेगा 2 लिखने के लिए। तो क्वेश्चन आपका रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है ग्रेडिंग प्रति ग्रेडिंग सिस्टम, दूसरा है स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि यानी सेल्फ असेसमेंट फॉर फीडबैक, तीसरा का है प्रगति प्रतिवेदन प्रोग्रेसेस रिपोर्ट, और चौथा आपका है संचयी अभिलेख यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, समझे। तो इसमें से 4 में से कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है। और एक अब आप गया अब आपका आ गया, देखिए आपका माध्य माध्यिका बहुलक पूछे या मानक विचलन पूछे। देखिए 2020 के एग्जाम में ये यूनिट गायब था, नहीं मतलब बिहार यूनिवर्सिटी में यूनिट 5 गायब था, नहीं पूछा ही नहीं था, इसलिए हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कौन आएगा, समझे। तो 2020 में पूछता तो हम कंफर्म हो जाता, मान लीजिए मानक विचलन पूछता तो 2021 में आपका माध्य माध्यिका बहुलक पूछता। अब 2020 में नहीं पूछा तो कन्फर्म, इसलिए आप दोनों पढ़ के जाइएगा। नीचे वही दोनों दे दिए हैं, ये नीचे देखिए बराबरता सारणी के आधार पर माध्य माध्यिका एवं बहुलक लिखे, यानी कैलकुलेट मीडियन एंड मोड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बोलो। यानी वर्ग अंतराल दे दिया है 10 20 20 30 30 40 40 50 60 50 60 60 70 70 80 80 90, और 5 7 10 18 15 12 7 5। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ मानक विचलन का है कि निम्नलिखित वितरण से मानक विचलन ज्ञात करें, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। और यह है वर्ग अंतराल का क्या हो गया, देख लीजिए लिखा है 45 से 49। इस सब का वीडियो आपका माध्य माध्यिका बहुलक और आपका मानक विचलन का वीडियो डाल दिए हैं, आप जाके आराम से देख लीजिएगा, समझे। एकदम आराम से पढ़िए, देखिए हल्का, देखिए
कोर्स को आप समझ के पढ़िएगा ना, कोई भी कोर्स को, आप C8 हो, C9 मेथड हो या 10 हो, 11 हो, कोई भी हो, उसको समझ के आप पढ़िएगा ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बहुत अच्छा ना होगा। लेकिन वही टेंशन में लेके पढ़िएगा, इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, तो आप कहीं अच्छा नहीं कर पाएगा और जी चीज़ कभी नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए इसको आराम से पढ़ना है। और देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं कौन कौन क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। देखिए आकलन आप यूनिट 1 में पढ़िए लीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, समझे। तो आकलन आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एकदम आकलन का वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आकलन पढ़ लीजिएगा। दूसरा पढ़ लीजिएगा इसमें अंतर वाला कि मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, शिक्षक निर्मित परीक्षण एवं मानवीकृत परीक्षण में क्या अंतर है। और तीसरा पढ़ लीजिएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा मूल्यांकन से क्या समझते हैं, क्योंकि पूछ सकता है, समझे। आइए अब देखते हैं आपका यूनिट 2 में आप पढ़ लीजिएगा उपलब्धि परीक्षण, पढ़िए के जाइएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परीक्षण वाला पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत VVI है कि परीक्षण है तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन एकदम VVI है। उपलब्धि ये पढ़ लीजिएगा। और तीसरा में निदानात्मक भी बहुत VVI है, समझे। तो निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है ये भी पढ़ के जाइएगा, समझे। आइए यूनिट 3 में आपका सतत व्यापक मूल्यांकन एकदम VVI है, इसको पढ़ ही के जाइएगा। और पोर्टफोलियो और ये जो 4 को दिए हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा, पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पढ़ लीजिएगा टोटल रिकॉर्ड, पद विश्लेषण, रूबिक्स का विकास और वैधता के प्रकार। और यूनिट 4 में आपका ये दोनों क्वेश्चन बहुत VVI है, व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं और बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, ये भी बहुत VVI, इसको ये पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका यूनिट 5 में आपका माद माध्यिका बहुलक, मानक विचलन, और एक पढ़ लीजिएगा अपग्रेडिंग पद्धति, 100 आकलन प्रतिपुष्टि, प्रगति प्रतिवेदन, संचय, ये पढ़ लीजिएगा। आपका कोर्स 9 खत्म हो जाएगा, तो ईजी वे में, मतलब आप 5 दिन से 10 दिन में भी तैयारी बहुत अच्छा से कर सकते हैं, जो हम जैसे क्वेश्चन आपको गेस करके दिया, समझे। उसके बाद आप अब बच गया C10 का, C11 का, तो इसका भी बहुत जल्दी कर देंगे और मेथड का भी, समझे। थैंक यू।